ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति ने दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। मतलब उसके पास हर विषय की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। जी, और वो किसी भी बौद्धिक बहस को आसानी से जीत सकता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद रात को सोते समय एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल सूचनाओं का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेना कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये तो बहुत ही सतही बात हो गई। सही कहा। मतलब कोई कुछ पढ़ता है, रट लेता है और उसे ज्ञानी मान लिया जाता है। ये तो एक बहुत ही यांत्रिक दृष्टिकोण है। ज्ञान की एक अवस्था वो भी है जो केवल कुछ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो स्वयं मनुष्य के अस्तित्व को पूरी तरह बदल देने वाली एक प्रगाढ़ घटना है। एकदम सही कह रही हैं। तो आज की चर्चा ज्ञान और आत्मखोज की इसी सबसे गहरी अवस्था को समझने के बारे में है। गायत्री चैतन्य से प्राप्त विस्तृत तथ्यों के आधार पर आज ये डिकोड करने का प्रयास किया जाएगा कि ब्रह्म जिज्ञासा आखिर क्या है और एक सच्चे खोजी के लक्षण क्या होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जी, ये वो ज्ञान है जो मोक्ष का यानी परम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। गायत्री चैतन्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 अंगों का वर्णन मिलता है। पहला है जानने योग्य वस्तु, जिसे प्रमेय कहा जाता है, और दूसरा है जानने वाला यानी प्रमात्र। बिल्कुल, और तीसरा है जानने का साधन, जिसे प्रमाण कहा गया है। ये त्रिकोण ही असल में ज्ञान मीमांसा का आधार है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान के इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए केवल बौद्धिक इच्छा का होना ही पर्याप्त नहीं है। गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि संसार में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ भारी भरकम शब्द सीख लिए या 2-4 चर्चाएं कर लीं तो वे ज्ञानी हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा के लिए एक विशेष प्रकार की पात्रता की आवश्यकता होती है, और ये पात्रता निष्काम कर्म से आती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये निष्काम कर्म काम कैसे करता है। मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जी, जब कोई व्यक्ति बिना किसी फल के निरंतर चिंता किए अपना काम करता है तो उसके मस्तिष्क का भारी दबाव कम हो जाता है। वो भविष्य की चिंताओं और गणनाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है। एग्जैक्टली सही पकड़ा। यही वर्तमान में जीना और बिना स्वार्थ के काम करना चित्त की शुद्धि का मूल कारण है। ये चित्त शुद्धि ही असल में वो उपजाऊ भूमि है जिस पर ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। ये तो बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। निष्काम कर्म से भविष्य की चिंता मिटती है, जिससे मन वर्तमान में टिकता है और चित्त शुद्ध होता है। और अब यदि चित्त शुद्ध हो गया तो ज्ञान का उदय होता है। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये जो ब्रह्म विद्या है, ये मूल रूप से अविद्या यानी अज्ञान को जड़ से समाप्त कर देती है। और इसी अविद्या के कारण ही मनुष्य 5 क्लेशों में बुरी तरह उलझा रहता है। वो 5 क्लेश, जैसे पहला तो अविद्या स्वयं हो गया। जी, अविद्या। दूसरा है अस्मिता यानी अहंकार। तीसरा है राग यानी आसक्ति। चौथा द्वेष यानी घृणा। और 5वां है अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। क्या बात है। और अगर हम इन क्लेशों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इनका प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। अब उदाहरण के लिए अस्मिता या अहंकार को ही ले लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी नौकरी, अपने पद या अपने बैंक बैलेंस से जोड़ लेता है तो वह इसी अस्मिता के क्लेश से पीड़ित होता है। उसे लगता है कि वो पद ही उसका अंतिम सत्य है। सही बात है। इसी तरह अभिनिवेश को देखें, जो कि हर उस चीज को खोने का डर है जिससे हम जुड़े हुए हैं। ब्रह्म विद्या इन लक्षणों का कोई सतही इलाज नहीं करती। वह सीधे बीमारी की जड़ पर प्रहार करती है। जी, सीधे अविद्या पर। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ये शरीर या पद नहीं बल्कि वो अनंत पर ब्रह्म है, तो ये 5 क्लेश ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद अचानक ये महसूस करे कि वह कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह स्वयं पूरा का पूरा समुद्र है। बहुत ही सुंदर उपमा दी है। इस गूढ़ अनुभव को और बेहतर समझाने के लिए गायत्री चैतन्य में महान संत कबीरदास का एक अत्यंत सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद का अनुभव एक गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ खाने के समान है। जी, गूंगे का गुड़। वो गूंगा व्यक्ति उस गुड़ की मिठास को पूरी तरह से महसूस कर सकता है। उसके रोए रोए में वो आनंद व्याप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई उससे पूछे कि भाई वो स्वाद कैसा है, तो वो उसे शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता। वो उपमा सच में ब्रह्म विद्या की प्रकृति को बहुत गहराई से स्पष्ट कर देती है।
श्रुति भी इसी सिद्धांत का समर्थन करती है कि ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यानी भेद मिट जाता है। बिल्कुल। ज्ञान की इस चरम अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान यानी प्रमात्र, प्रमेय और प्रमाण के बीच का सारा भेद पूरी तरह मिट जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में महर्षि वरुण और उनके पुत्र भृगु के बीच का जो संवाद है वह इसी तथ्य का अद्भुत प्रमाण है। अच्छा, भृगुवल्ली वाला प्रसंग। जी। भृगु अपने पिता वरुण के पास ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर जाते हैं। वरुण उन्हें कोई सीधा या बना बनाया उत्तर नहीं देते, वो उन्हें खुद खोजने को कहते हैं। सही कहा। वे केवल दिशा दिखाते हैं और तप करने का निर्देश देते हैं। भृगु धीरे धीरे पंचकोशों की परतों को भेदते हैं। ये पंचकोशों का विचार बहुत ही दिलचस्प है। क्या हम इसे प्याज की परतों को छीलने जैसा समझ सकते हैं? हाँ, ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। भृगु सबसे पहले अन्नमय कोश यानी इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जो कि हम सब अक्सर करते हैं। जी। फिर वे और गहराई में जाते हैं तो प्राणोमय कोश यानी हमारी श्वास और ऊर्जा के स्तर को सत्य मानते हैं। फिर और गहराई में मनोमय कोश यानी विचारों की दुनिया आती है। विचारों से भी गहरा कुछ है। बिल्कुल। उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि का स्तर आता है और अंततः इन सभी परतों को भेदने के बाद वे आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं। मतलब परमानंद की अवस्था। जी। वे अनुभव करते हैं कि केवल भौतिक शरीर या विचार ही सत्य नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्थित आनंद ही परम सत्य है। यह आत्मज्ञान कोई किताबी उपदेश नहीं है जिसे बस रटा जा सके। ये एक क्रमिक अनुभूति है। सही बात है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही अज्ञान की परतों को हटाता जाता है। कबीर का वो गूंगे के गुण वाला उदाहरण और भृगु का ये प्याज की परतों जैसा अनुभव सच में बहुत सुंदर है। लेकिन अब एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो ये थोड़ा डरावना भी लगता है। डरावना कैसे? मतलब अगर इस मिठास को महसूस करना हो तो क्या कोई व्यक्ति बस कल सुबह उठकर ध्यान में बैठ जाए, या इसके लिए कोई विशेष मानसिक तैयारी करनी होगी? क्योंकि गायत्री चैतन्य में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश गायत्री के माध्यम से दिया जाता है। जी। गायत्री का अर्थ ही है वो जो गान करने वाले की रक्षा करती है। तो इस विद्या को धारण करने की, उस गूंगे के गुड़ का अधिकारी बनने की वो मानसिक प्रक्रिया क्या है? यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। इस मानसिक तैयारी का पूरा विज्ञान साधन चतुष्टय में निहित है। गायत्री चैतन्य इस बात पर बहुत बल देता है कि जब तक कोई व्यक्ति इन 4 साधनों यानी साधन चतुष्टय से परिपूर्ण नहीं होता, तब तक वो ब्रह्म विद्या का सच्चा अधिकारी नहीं बन सकता। तो ये 4 साधन कौन से हैं? इसका सबसे पहला स्तंभ है विवेक। सही और गलत की पहचान? नहीं, विवेक का अर्थ केवल सही और गलत का ज्ञान नहीं है। इसका गहरा अर्थ है नित्य और अनित्य के बीच का अंतर समझना। अच्छा, नित्य और अनित्य। जी। यह स्पष्ट बोध होना कि केवल ब्रह्म ही शाश्वत है और यह संपूर्ण दृश्यमान संसार परिवर्तनशील है। और इसके ठीक बाद दूसरा साधन आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब छोड़ छाड़ देना। वैराग्य का तात्पर्य इस लोक और परलोक के भोगों से पूर्ण अनासक्ति है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये बिंदु तो बहुत ही कठोर लगता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर व्यक्ति अपने करियर, अपनी ईएमआई और अनगिनत सांसारिक जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, पूर्ण वैराग्य की उम्मीद करना क्या थोड़ा अव्यावहारिक नहीं? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या एक आम इंसान कभी इस ज्ञान को पा सकता है, या ये केवल सन्यासियों के लिए ही बना है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैराग्य को लेकर अक्सर ये भ्रम होता है कि इसका मतलब घर परिवार छोड़कर सीधे जंगल में चले जाना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य जिस वैराग्य की बात कर रहा है वो बाहरी त्याग से ज्यादा आंतरिक अनासक्ति है। इसका मैकेनिज्म ये है कि आप संसार की वस्तुओं का पूरा उपयोग करें, उनका आनंद भी लें, लेकिन उनके गुलाम बिल्कुल न बने। मतलब अगर कोई वस्तु छिन जाए तो उससे आपका मानसिक संतुलन न बिगड़े। बस यही सच्चा वैराग्य है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तो इसके बाद तीसरा साधन क्या है? इसके बाद तीसरा साधन आता है षट संपत्ति, जो असल में मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के 6 गुणों का एक पूरा समूह है। 6 गुण? क्या हम इन्हें आधुनिक संदर्भ में आसानी से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं शम और दम। शम का अर्थ है मन का निग्रह। इसे ऐसे समझें कि आज के समय में जब हमारा मन लगातार सोशल मीडिया या व्यर्थ की सूचनाओं की ओर भागता रहता है, जो कि आजकल बहुत आम है। जी, तो उस भागते हुए मन को वापस वर्तमान में लाना ही शम है। और दम का अर्थ है बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण। और बाकी के 4 गुण? इसके अलावा इसमें उपरति है, यानी व्यर्थ के कार्यों से दूरी। तितिक्षा है,
यानी सर्दी गर्मी या सुख दुख को बिना विचलित हुए सहने की क्षमता। श्रद्धा यानी ज्ञान के स्रोत में अटूट विश्वास। और छठा गुण? छठा है समाधान यानी चित्त की पूर्ण एकाग्रता। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। एकदम सही। और फिर आता है चौथा और अंतिम स्तंभ, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है मोक्ष प्राप्ति की अत्यंत तीव्र लालसा, एक ऐसी गहरी प्यास जो संसार की किसी और चीज से शांत ही ना हो सके। इन चार स्तंभों की नींव के बिना कोई भी व्यक्ति कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, उसे केवल जानकारी ही मिलेगी। ब्रह्मानंद का वो वास्तविक अनुभव कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कभी नहीं। ये तो बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित नियम है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। इतने सुस्पष्ट नियम होने के बावजूद मनुष्य अक्सर अपना मार्ग भटक क्यों जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संसार में इतने कम लोग ही इस परमानंद का अनुभव क्यों कर पाते हैं? गायत्री चैतन्य में इस विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए महान दार्शनिकों के दृष्टांतों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जी, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में आदि शंकराचार्य की उत्कृष्ट रचना भज गोविंदम के 7वें श्लोक का जिक्र आता है, जहां शंकराचार्य एक गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का बचपन खेलकूद और खिलौनों में बीत जाता है, फिर जवानी आ जाती है। जीवन के हर पड़ाव पर मनुष्य किसी न किसी अनित्य वस्तु में ही अटका रहता है, पर ब्रह्म को जानने में किसी की रुचि ही नहीं होती। बिल्कुल, उस नित्य सत्य की खोज में किसी की कोई रुचि नहीं होती। अनीता अरविंद सराफ के अनुसार गायत्री चैतन्य ये भी स्पष्ट करता है कि गोविंद शब्द का अर्थ केवल एक इष्ट देव नहीं है, बल्कि वेदों और उपनिषदों द्वारा बताया गया परम सत्य परब्रह्म ही गोविंद है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह उस अज्ञान की गहरी जड़ है जिसे उखाड़ना सबसे कठिन काम होता है। आदि शंकराचार्य का वह श्लोक मानव मनोविज्ञान का एक बेहद सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है। कैसे अविद्या हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक बांधे रहती है? जी, इस बंधन की प्रकृति और इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए रहस्यवादी संत अक्का महादेवी का दर्शन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। उनका वो सिलाई वाला दर्शन। हाँ, गायत्री चैतन्य में उनके इस दर्शन का बहुत ही सुंदर उल्लेख है कि जीव और उसके 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच एक सिलाई, एक प्रकार का वैचारिक टांका पड़ा हुआ है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? इसे समझना बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर वो भौतिक ढांचा है जो हमें सामने दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं और अहंकार से बना है। और कारण शरीर वो मूल अज्ञान है जो हमारे अस्तित्व का ही कारण है। तो ये सिलाई क्या करती है? जीव इसी अज्ञान रूपी सिलाई के कारण खुद को इन शरीरों से जुड़ा हुआ मान बैठता है। ये जो सिलाई है ना, ये हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत करीब से महसूस करते हैं। जैसे जब दफ्तर में कोई हमें बुरा भला कहता है या हमारे काम की आलोचना करता है, तो असल चोट हमारे अहंकार को लगती है, जो कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन उसका तनाव, उसका दर्द हमें शारीरिक रूप से अपने सीने में भारीपन या सिर दर्द के रूप में महसूस होने लगता है। यही वो अज्ञान का टांका है जो हमें हमारे विचारों और हमारी भौतिक देह को एक ही मान लेने पर मजबूर कर देता है ना? एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर अक्का महादेवी समझाती हैं कि पराविद्या यानी सर्वोच्च ज्ञान का असल काम क्या है। पराविद्या वो एकमात्र साधन है जो इस सिलाई को उधेड़ देती है। मतलब कोई नया ज्ञान नहीं देती, बस पुरानी सिलाई उधेड़ती है। जी, ज्ञान का ये विज्ञान कोई नया तत्व नहीं जोड़ता। जैसे किसी कपड़े की सिलाई उधेड़ने के लिए आपको कपड़े को फाड़ना नहीं पड़ता, बस सही धागे को पकड़कर खींचना पड़ता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसी तरह पराविद्या केवल इस अज्ञान के धागे को खींचकर बाहर निकाल देती है। जैसे ही ये सिलाई उधड़ती है, आत्मदेव अपने पूर्ण, शुद्ध और शांत स्वरूप में चमकने लगते हैं। यानी आत्मज्ञान कहीं बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा अपना मूल स्वरूप है जो बस अज्ञान की इन परतों के नीचे दबा हुआ था। गायत्री चैतन्य इस ज्ञान की उस प्राचीन और पवित्र परंपरा का भी उल्लेख करता है जो ब्रह्मा जी से महर्षि अथर्वा, उनसे अंगिरा, फिर सत्यवहा और उसके बाद अंगिरस तक प्रवाहित हुई। एक अखंड धारा की तरह। जी, ये ज्ञान की एक अखंड धारा है जो पीढ़ियों तक पहुंचाई गई है ताकि अधिकारी साधक अपने भीतर की इस सिलाई को सफलतापूर्वक उधेड़ सकें। ये सिलाई को उधेड़ने वाला अस्त्र यानी पराविद्या
सच में एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। आज के इस विस्तृत और गहरे अध्ययन में गायत्री चैतन्य से कई महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं जो कि बहुत ही व्यवहारिक हैं। बिल्कुल। ज्ञान महज सूचनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि ये निष्काम कर्म से शुरू होकर चित्त शुद्धि तक पहुंचने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने ये भी समझा कि कैसे एक व्यक्ति जब साधन चतुष्टय यानी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व के अनुशासन को अपने जीवन में उतारता है तो वो अविद्या की उस सिलाई को उधेड़ने में सक्षम हो जाता है। और ये एक जीवंत प्रक्रिया है जो सीधे 5 क्लेशों का नाश कर देती है। जी, यह भृगु द्वारा पंचकोशों के भेदन की तरह स्वयं के भीतर गहराई में उतरने की यात्रा है और अंततः यह मोक्ष की ओर ले जाने वाला वह मार्ग है जहां पहुंचने के बाद ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं। और वो अनुभव कबीरदास के गूंगे के गुड़ के समान अनिर्वचनीय हो जाता है, शब्दों से परे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चित्त शुद्धि से ही वो विवेक जागृत होता है जो जीव को संसार के क्षणिक सुखों के भ्रम से बाहर निकालता है। अज्ञान के धागे के टूटते ही मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आता, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। ये एक बेहद लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। सही कहा। इसलिए आज की इस चर्चा को एक गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ विराम देना सबसे उचित होगा। ये सोचने वाली बात है कि यदि हमारा पूरा जीवन आदतों, भ्रमों, पद की लालसाओं और सांसारिक चिंताओं रूपी उसी सिलाई से बंधा हुआ है जिसका अक्का महादेवी ने वर्णन किया है, तो आज वह कौन सा पहला वैचारिक टांका है जिसे उधेड़कर हम उस अज्ञान को काटना शुरू कर सकते हैं? ये विचार करने योग्य है। वो कौन सा पहला कदम है जो उस गूंगे के गुड़ वाले परमानंद की ओर बढ़ाया जा सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि स्वयं हमारे अपने ही भीतर खोजना होगा।